हेलो बच्चों, मैं आनंद शर्मा। बात सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट होगी। आईएमपी क्वेश्चन की बात चल रही थी हमारी। 10th का मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा, हमारा त्रिकोणमिति चल रहा है। हमने दो क्वेश्चन इसके पहले कर लिए हैं। कैसे टेबल आपको लर्न करना है, कैसे टेबल आपको याद करना है, उसकी ट्रिक आपको मैंने भेज दी है। उसका वीडियो तैयार हो चुका है, दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस हैं। अब हम उससे आगे चल रहे हैं। यहां पर हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो cos 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री यहां पर है। हमको यहाँ साइड में cos 45 डिग्री की 1/√2 वैल्यू जो है वो लिखना है। सेक 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 2। क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। क्या दे रखी है? 2। ये आपको टेबल में दे रखी है, आपकी टेबल जो है उसमें दे रखी है। ठीक है, तो क्या है सर इसका? इसका ये है बेटा कि जहां पर आपको cos 45 डिग्री दिखे वहां पर 1/√2 लिखना है आपको। जहां पर आपको सेक 30 डिग्री दिखे वहां पर आपको लिखना है 2/√3 और जहां पर आपको कोसेक 30 डिग्री दिखे वहां लिखना आपको 2 या 2/1 लिखना है, ताकि एलसीएम लेने में आसानी है। इसके आगे चलने से पहले आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए यहां पर। वो ये है कि जब आपके पास अगर 4 डिवाइड में वैल्यू हो, 4 वैल्यू डिवाइड में हो, कितनी हो? 1 2 3 4। कितनी वैल्यू डिवाइड में हो आपके पास? 4 वैल्यू, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है? पहली और दूसरी वाली वैल्यू लेना है इनटू फोर्थ वाली ऊपर लिखना है और थर्ड वाली बाद में लिखना है। कहने का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट और सेकेंड लिखना है। जब 1 2 3 और 4 डिवाइड दिखे आपको, 4 भाग में दिखे आपको, तो पहला दूसरा लिखना आपको, इनटू करना है, फिर फोर्थ वाला लिखना है, फिर थर्ड वाला लिखना है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब यहां पर ये चीजें अपने को देखने को मिलेगा। अब देखो बेटा, जब हमने यहां वैल्यू रखा तो 1/2 ये पहला पार्ट, √2 दूसरा, एलसीएम लेंगे √3 और 1 का तो कितना आएगा? √3 आएगा। एलसीएम लेंगे √3 और 1 का तो कितना आएगा? √3 आएगा। √3 यहां पर भी है, √3 यहां पर भी, ये कट जाता है। एलसीएम जब भी लेते हैं 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस यहां पर 1 है और यहां पर √3 है, तो √3 का मल्टीप्लाई कितना किस में हो जाएगा? 2 में, तो 2√3 आ जाता है। अगर एलसीएम आपको लेते नहीं आए तो पहले आप एलसीएम सीखे, उसके बाद आप आगे बढ़े, क्योंकि एलसीएम आपको करना पड़ेगा। हमारे पास शॉर्ट समय रहता है, जब इस समय पे पूरा एलसीएम सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे 1/2 है तो 1/2 करना है, फिर √3 और 1 का एलसीएम √3 आता। अगर √3 दोनों जगह होता तो √3 आता और सेम प्लस कर देते, जो पिछले वीडियो में करा था अपन। यहां पर क्या बेस अलग है, यहां पर √3 और यहां पर 1 है, तो √3 आएगा। और फिर क्या होगा क्या आप ऐसा याद रख लो, 1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? 2 में, तो 2 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? 2 में, और √3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? इस 2 में, तो 2√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको मैंने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड को पहले लिख लेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड को पहले लिख लिया अपन ने, और फोर्थ वाले को ऊपर लिखेंगे, फोर्थ वाले को ऊपर लिखेंगे, और जो थर्ड वाली जो पोजीशन है उसको नीचे लिखेंगे। वही करा अपन ने फर्स्ट सेकंड, जैसे यहाँ फर्स्ट सेकंड था, फर्स्ट सेकंड को लिखा, फिर फोर्थ वाले को ऊपर लिया। जैसे यहाँ फोर्थ वाले को अपन ने क्या करा था? ऊपर लिखा ना, फोर्थ वाले को पहले लिखा और थर्ड वाले को बाद में। जैसे यहाँ पर फोर्थ जो √3 है उसको ऊपर लिख लिया, और 2 + √3 जो थर्ड वाला उसको यहां लिखा। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा कि यहां पर हम देखेंगे कि 1 का मल्टीप्लाई √3 में तो √3 आएगा, और उसके बाद √2 का मल्टीप्लाई इसमें तो ये आएगा। अब यहां पर चीजें आती है रेशनलाइजेशन करने की। क्या आती है? रेशनलाइजेशन, मतलब हर का परिमेयीकरण। लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होगा, उसको करने के लिए थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? √2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, तो 2√2 आ जाएगा, और √2 का मल्टीप्लाई √3 में, तो इसमें भी करनी है, इसमें भी करनी है, मतलब इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, तो रूट लगा लो। और उसके बाद में 2 तो ऐसा कैसा, और 2 3 6 हो जाएगा, मतलब 2 3 6, मतलब 2 का √2 का 2 में हुआ तो 2√2 प्लस √2 का √3 में हो तो √6 और 2 ऐसा कैसा। फिर हमको यहाँ क्या है? ये 2 और ये 2 सेम है दोनों में, तो कॉमन निकाल के जस्ट बाहर कर लो इसको।
तो ये √2, ये 2 और ये 2 सेम है तो कॉमन निकाल के बाहर कर लो। फिर क्या हो जाएगा, √6 और √2। यहां तक हमको क्या था, ये क्वेश्चन करा हुआ दिखाई दिया। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस स्टेप को लेकर। वो जो स्टेप है, कौन सी स्टेप बेटा, ये वाली, इसको आप नोट डाउन एक बार अच्छे से कर लो, देख लो, क्योंकि ये अब रेशनलाइजेशन करके आई हो। रेशनलाइजेशन